कहते हैं हर एक समस्याओं पे आज विज्ञान का प्रहार है। जो खींच ले किसी को मौत के मुंह से वो आम नहीं, उस भगवान का अवतार है। जी हाँ, डॉक्टरों को अगर भगवान का अवतार कहा जाता है तो उसमें किसी तरह से गलत नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टरों का कुछ कारनामा ऐसे होते हैं जो कि आपको अचंभे में डाल देगी, आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि क्या ये इंसानी रूपी भगवान क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कि इंसान को सोचने पे मजबूर कर दिया जाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना। आज मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ? आज इंसानी रूपी भगवान उस डॉक्टर के बारे में मैं बताऊं कि डॉक्टरों की एक टीम ने कुछ ऐसा कर दिया है जो आप अगर सुनोगे तो आप भी अब से ये कहना शुरू कर दोगे कि हाँ, भले ही दुनिया में सारे डॉक्टर सही ना होते हों, लेकिन मैक्सिमम डॉक्टर इतने अच्छे होते हैं कि उनके प्रयास से इंसान जो कि मरते हुए स्थिति से भी वापस आ जाए। मैं आज चर्चा कर रहा हूं दिल्ली के एम्स के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के एक डॉक्टर विशेष जैन और डॉक्टर देवेंद्र कुमार जाधव की कहानी की। क्या है उनके द्वारा किया गया कारनामा जो कि न्यूज़पेपर की सुर्खियां बन गई। मैं बताऊं कि एक लड़का जो कि मात्र 7 साल की उम्र का लड़का जिसने निगल लिया सुई, जी हाँ, सिलाई मशीन में जो सुई का इस्तेमाल करते हैं, वो सुई निगलने के बाद वो सुई जाके फंस गया उसके फेफड़ा में, और वो इतने अजीब तरीके से फंसा हुआ था जिससे पारंपरिक तरीके, जिसको एंडोस्कोपिक तरीका कहते हैं, उससे निकाल पाना मुश्किल था, शायद असंभव था। अगर इन डॉक्टरों की सूझबूझ ना काम देती तो शायद उस बच्चे की जान बचा पाना मुश्किल था। मैं बताऊं कि पिछले रविवार को दिल्ली के सलीमपुर इलाका के रहने वाला एक व्यक्ति के बच्चा जो कि 7 साल का है, उसने गलती से सिलाई मशीन में इस्तेमाल होने वाला सुई निगल गया और सुई जा कर के बैठ गया उसके फेफड़े में। आनन फानन में बच्चे को जब अस्पताल में भर्ती करवाया गया, निजी अस्पताल में, उस समय बच्चे के खांसी के साथ साथ उसके गले से खून निकल रहा था। इतना ही नहीं, बच्चे बुखार से तड़प भी रहा था। डॉक्टर जो कि निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, उन्होंने उस बच्चे को एक्सरे कराने की सलाह दी। एक्सरे के बाद पता चला कि उस बच्चे के फेफड़े में एक सुई अटक गया है जो कि लगभग 4.5 सेंटीमीटर लंबा था। डॉक्टर जो कि निजी अस्पताल के थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और बच्चे को रेफर कर दिया गया दिल्ली के एम्स अस्पताल में। तब जाके एम्स अस्पताल के जो पीडियाट्रिक इमरजेंसी वार्ड है, वहाँ उस बच्चे को भर्ती कराया गया और एम्स के डॉक्टर विशेष जैन और डॉक्टर देवेंद्र कुमार जाधव की टीम ने जब इस पूरे की पूरे एक्सरे रिपोर्ट को देखा तो वो भी दंग रह गए, क्योंकि सुई एक ऐसे जगह पे अटका हुआ था जहां से पारंपरिक तरीके से निकाल पाना बहुत ही मुश्किल या यूं कहे कि असंभव सा था। लेकिन कहते हैं ना कि डॉक्टर अगर सोच ले तो इंसान को बिल्कुल बचा लेगा, तो इस बच्चे के केस में भी यही हुआ। डॉक्टर विशेष जैन का कहना था कि फेफड़े के काफ़ी अंदर होने के कारण जो पारंपरिक तरीका है एंडोस्कोपिक का प्रोसेस, उसे कर पाना असंभव था। एंडोस्कोपिक कैथेटर क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, बस संक्षेप में। उसमें एक ऐसा मशीन होता है जिसके सांस नली या गले के माध्यम से शरीर के उस अंग तक पहुंचाया जाता है जहां पे कोई चीज फंसा हुआ होता है। उसमें उसके ऊपरी सिरे पे एक ऐसा औजार लगा हुआ होता है जो वहां तक पहुंचने के बाद उस अपने आप खुल जाता है और उस ऑब्जेक्ट को पकड़ करके बाहर लेकर के आ जाता है। लेकिन इस केस में, इस बच्चे के केस में ये थोड़ा सा मुश्किल था। क्यों? क्योंकि सुई जो था वो फेफड़ा के एक ऐसी जगह पे अटका था जहां से उसको खींच पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था ये पारंपरिक तरीके से। फिर इन डॉक्टरों ने, डॉक्टर विशेष जैन और डॉक्टर देवेंद्र कुमार जाधव की टीम ने कुछ ऐसा प्लान किया कि बच्चे को जान को बचाया जा सके बिना किसी क्षति के।
उन्होंने, अब चूंकि सुई लोहे की बनी होती है तो इन लोगों ने सुई को निकालने के लिए चुंबक का इस्तेमाल का दिमाग लगाया। अब चुंबक का इस्तेमाल, अगर चुंबक शरीर के अंदर रह जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, तो इस पे काफ़ी ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया। तब डॉक्टर विशेष जैन की टीम ने चांदनी चौक के मार्केट से, मैं बताऊं कि चांदनी चौक के मार्केट से 4 मिलीमीटर चौड़ा और लगभग 1.5 मिलीमीटर मोटा एक चुंबक मंगवाएं। उस चुंबक को जो एंडोस्कोपिक औजार था उसके ऊपरी सिरे पे एक रबर बैंड के सहायता से अच्छे से बांध दिया गया ताकि वो शरीर के अंदर जाने के बाद निकल ना पाए। तो उस चुंबक को सांस नली के जरिए धीरे धीरे शरीर के अंदर पहुंचाया गया और जिस जगह पे सुई था फेफड़े के उस पार्ट में, वहां आराम से उसको पहुंचाया गया, जिससे सुई उस चुंबक में चिपक गया और धीरे धीरे उसे बाहर निकाल लिया गया। इस तरह से डॉक्टर विशेष जैन और डॉक्टर देवेंद्र कुमार यादव की टीम ने काफ़ी ही समझदारी पूर्वक और काफ़ी कुशलता पूर्वक इस पूरी की पूरी जो एक ऑपरेशन था उसको पूरा किया और उस बच्चे की जान बचा लिए। तो हुआ ना डॉक्टर फिर से भगवान के अवतार। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि हर एक समस्या पर आज विज्ञान का प्रहार है, जो खींच ले किसी को मौत के मुंह से, वो आम नहीं, उस भगवान का अवतार है। आपने कोरोना काल में देखा कि डॉक्टरों कैसे 24-24 घंटे काम करके लोगों को उस कोरोना जैसे एक विकराल बीमारी से बचाए। उस कोरोना काल में भी जहां लोग घर में दबे हुए थे, घर में छुपे हुए थे, डॉक्टर ने दिन रात 24 घंटे काम करके लोगों को मौत के मुंह से बचाया। तो आज सलाम है ऐसे डॉक्टरों को जिसके वजह से हम आप सब सुरक्षित महसूस हो करते हैं। तो चलिए हम और आप सब लोगों की तरफ से डॉक्टर को फिर से सलाम करते हैं। उनके इस जज्बे को, उनके इस मेहनत को मेरे तरफ से ढेर सारी सलाम।